कई डाकुओं ने हथियार डाल दिए, कईयों ने अपने आप को कानून के हवाले कर दिया और कई अभी पुलिस ने गिरफ्तार करने हैं। उनमें एक बहुत खतरनाक टोली है जिसका नाम है काला पहाड़। जिन इलाकों में डाके डालती है, मैं आप लोगों को उस इलाके में नई चौकियां कायम करने के लिए भेज रहा हूं। ये इलाका पिछड़ा हुआ है, आबादियां दूर दूर हैं और रास्ते कच्चे हैं। यहां के रहने वाले लोग सीधे साधे हैं। ये पुलिस से उतना ही डरते हैं जितना डाकुओं से। अब सरकार ने तरक्की और उन्नति का जो बेड़ा उठाया है, इस कैंपेन में पुलिस को बहुत बड़ा भाग लेना है। एक तरफ हमें जुल्म और ज्यादती करने वाले इंसानों को सीधे रास्ते पर लाना है और दूसरी तरफ जुल्म और ज्यादती बर्दाश्त करने वाले इंसानों के दिलों में प्यार और मोहब्बत का जज्बा पुलिस और सरकार के लिए पैदा करना है। अब मैं आपको उस इलाके के बारे में बताता हूं जिसे अंजनगढ़ कहते हैं। ये है अंजनगढ़, पहाड़ों से घिरा हुआ शांत और गंभीर इलाका। सोलहवीं शताब्दी में ठाकुर समेंद्र प्रताप सिंह ने इस रियासत की स्थापना की। यहां के बसने वाले लोग सुख और चैन की नींद सोते थे। 100 साल पहले राजा सूर्य प्रताप सिंह के जमाने से इस इलाके के रहने वालों पर अचानक काला पहाड़ की मनहूस छाया पड़ने लगी। यहां के बसने वाले शांत और भोले भाले लोग काला पहाड़ के जुल्म और सितम का निशाना बनने लगे। और आज भी ये खामोश और गूंगी वादियां, बेजुबान और बेजान चट्टानें, सोच में डूबे चुपचाप घने जंगल अगर बोल सकते तो न जाने कितनी दर्दनाक कहानियां सुनाती। यहां से गुजरते हुए कोई नहीं जानता कब जानो माल की घात में लगे हुए डाकू अचानक अंधेरे से बाहर निकल आए। डाकुओं की खूंखार टोली का सरदार है काला पहाड़, जिसके नाम से दिल कांपते हैं, दिमाग लरसते हैं और बदन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। काला पहाड़ इस इलाके में बसने वालों और इन वीरानों में लुटने वालों के लिए किसी डाकू का नाम नहीं है। एक रिवायत का नाम है जो 100 साल से चली आ रही है। एक लीजेंड का नाम है जो एक सदी से फैला हुआ है। एक दहशत, खौफ, डर और भय का नाम है जो हर दिल और दिमाग पर छाया हुआ है। काला पहाड़ ने न जाने कितने घर उजाड़ दिए, कितने खानदान इसके जुल्म का शिकार हुए। इन बेगिनती खानदानों में से हम एक ऐसे खानदान की कहानी सुना रहे हैं जो काला पहाड़ के जुल्म का निशाना बना। ये एक छोटा सा परिवार था, मेजर कीर्ति सिंह, उनकी सलीकमंद बीवी, दया और मोहब्बत की मूर्ति सुचित्रा, उनका जवान, कड़ियल और निडर बेटा विक्रम सिंह।
बड़ी खुशी की बात है कि पिछले कई सालों की तरह इस साल भी चौधरी विक्रम सिंह अव्वल नंबर आए हैं। अब मैं दरख्वास्त करता हूं कि रिटायर मेजर चौधरी कीर्ति सिंह अपने हाथों से 10th वेस्ट जोन शूटिंग चैंपियनशिप का फर्स्ट प्राइज अपने बेटे विक्रम सिंह को दें। देखने वाली चीज तो हम देख ही लेते हैं। हाँ लाइए आप भी अपनी ऑटोग्राफ। ठहरो छोड़ो, देख लो ऑटोग्राफ लो। इसमें क्या रखा है आप कौन है जी? सुनिए, हम जब आंख बंद करके गोली चलाते हैं ना तो उड़ता हुआ पंछी भी घायल होकर हमारे कदमों पे आ गिरता है। और आपकी तारीफ? जी हमारी तारीफ है जब हम दोनों आंखें बंद करके गोली चलाते हैं ना तो उड़ता हुआ पंछी क्या उसकी माँ भी आकर हमारे कदमों में गिर जाती है और साथ में उसकी बहन भी है। जरा बात सुनिए, आ जाइए, आइए। मिसेस सिंह, डैडी का ख्याल रखिए। अबे लैंग्वेज गधे, उसका डैडी नहीं हूँ मैं, तुम्हारा डैडी हूँ। आई एम सो सॉरी मम्मी, डैडी को संभाल के रखिए, ये इस बुढ़ापे में जवान हो रहे हैं। लीजिए बैठिए मम्मी के पास। हाँ जी आप भी बैठ जाइए, बताता हूँ बात क्या होनी है। तुम्हारा लड़का जो है ना जरा हमारे जवानी पे जेलस फील कर रहा है। लड़की उसकी तरफ नहीं देखती, हमारी तरफ देखती है, भाई यही बात है। लागर पाइप। डॉक्टर ने मना किया है पाइप पीने। अरे डॉक्टरों का क्या है, वो तो कल पानी पीने को भी मना कर देंगे। तुम पाइप दो ना। नहीं देखो मैं पीऊंगा नहीं, लड़कियों को इम्प्रेस करूंगा। आप सुधरेंगे नहीं सुधरेंगे ना। Ladies and all old gentlemen, this is the party of very charming young men, and all buzurg should be band. Oh, you young man, the Laltan, क्या बात करता है तुम मैन? ओ तुम क्या बात करता है ओल्ड मैन? ओ तुम क्या बात करता है? तुम क्या? ओ डैडी जी, गुजरी जवानी वापस न आए, अब किस्सा हुआ ये पुराना। ओ डैडी जी, बोल मेरे सन्नी जी, ये है हमारा जमाना, ये है हमारा जमाना। अरे कितना नाम कमाया मैंने, कितना काम दिखाया, क्या कहूँ इस जुबान से, फिर भी यकीन आता हो तो पूछ ले, अरे पूछ ले अपनी माँ से। ओ पुत्र जी, बोलो अब्बा जी, बुजुर्गों से कभी ना टकराना ना, बुजुर्गों से कभी ना टकराना ना, बुजुर्गों से कभी ना टकराना ना। वेरी गुड मेरे पुत्र जी। अरे बरखुरदार, ये बंदूकें क्यों साफ हो रही हैं? डैडी हंटर्स क्लब वालों ने मुझे बुलाया है, शूटिंग कंपटीशन है। ओहो, शूटिंग तो हमने भी बहुत की है मगर कंपटीशन कभी नहीं किया है। ये तो अपनी अपनी किस्मत की बात है डैडी। अरे हाँ, एक शील्ड क्या जीत लिया है, बातें बनाता है बड़बड़ के। एक शील्ड? डैडी ये एक शील्ड है क्या? और ये है क्या? और ये देखो। अरे ये क्या है, इधर आ मैं दिखाता हूँ यार, इधर आ। ये देख नीचे कप देख, मेडल देख, ये कप देख, और ये सब किसने जीते हैं? मेजर साहब आदमी मार कर। अरे ये तो प्रोफेशन की बात थी। अरे प्रोफेशन को मारो गोली। इसकी उम्र में तो आपने एक शील्ड भी नहीं जीता था। सुना आपने? क्या जी, इस उम्र में मैंने आपको नहीं जीता था? मैं आपका चश्मा लाने ले। डैडी, दीपक के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं और आप उसकी शादी पे जा रहे हैं, क्यों? जी, आजकल के नौजवान ना जाने ऐसे रिश्तों को क्यों नहीं मानते। अरे भाई, इससे बढ़कर रिश्ता और क्या हो सकता है कि दीपक का बाप और मैं दोनों एक ही गांव में साथ बचपन में खेले थे। खैर मारो गोली, इसीलिए मैंने तुम्हें चलने के लिए नहीं कहा। डैडी अगर आप कहते भी तो मैं नहीं चलता। अच्छे बेटे ऐसे ही होते हैं। और डैडी अच्छे बाप भी ऐसे ही होते हैं, जो अपने बच्चों की बात जल्द समझ आते हैं। मम्मी, मेजर साहब को जरा कंट्रोल में रखना और इनकी लगाम बिल्कुल कस देना। ये गांव में फिर जवान बनने की कोशिश करेंगे।
फिर जवान बनने की कोशिश करेंगे। अबे ओ इडियट, क्या बकता है? हम तो ऑलरेडी जवान हैं। ये कहो कि गांव की ताजा हवा खाकर नौजवान बनने की कोशिश करेंगे। डैडी, ये राइफल साथ ले जाइए, जंगल का मामला है। जंगल का मामला है भाई, हम राइफल से नहीं आंख से गोली चलाते हैं। चलिए, भी अब देर हो रही है। चलो डाले। डैडी, एक बात भूल गए आप। तो क्या? गले मिलना। ऐसा मालूम होता है कीचड़ में नहा कर आ रहा है, गंदा कहीं का। आज हम तुम्हारे गले नहीं मिलेंगे। आज हम डार्लिंग। Oh, Daddy, you're great. मेजर अंकल, अगर आप ना आते तो ये बारात न जाती। अरे क्यों मेरा उल्लू बनाता है? मैं अकेला क्या? अगर ये सारे भी ना आते ना तब भी तेरी बारात जाती। तू अकेला ही शादी करने जाता। पाइप डार्लिंग। नहीं। अरे गोली मारो पाइप को। मदन रईस जी। एक बीड़ी प्यारे। बीड़ी मत दीजिए मदन जी। गोली मारो बीड़ी को जी। सुनो बेटे, जी। आज तू हंस ले जितना हंसना है, तेरे लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है। मगर मेजर अंकल, ब्याह तो मेरा कल होगा। अरे इसलिए तो कह रहा हूँ कि आज हंस ले, कल ब्याह हो जाएगा ना तो उसके बाद सारी जिंदगी रोना ही रोना। अरे ओ जवानो, क्या हो गया? शादी पे जा रहे हो या मैयत पे जा रहे हो? हैं, सो रहे हो सब? तो क्या करें काका जी? अरे करना क्या है? नाचो गाओ कूदो। हाय, आज मेरा बेटा विक्रम यहाँ होता तो बस में बहुत धमाल डालता कि बस की ट्रेन बना देता। पकड़ो जी पकड़ो और गाओ मेरे साथ, चलो। होते गोडे गोडे पानिया, होते गोडे गोडे पानिया। ये क्या हुआ? चुप्पी हो गए सबके साथ? अरे ये कौन है? काला पहाड़। काला पहाड़? ओ, तो तुम हो काला पहाड़? ये क्या नहत्तों पर बंदूकें तान रखी हैं? मुझे बंदूक देकर देखो, एक एक को भून कर ना रख दूं तो मेरा नाम मेजर कीर्ति सिंह नहीं।
अबे ओ खुदा बख्श, हाँ। लगता है अपनी मंजिल यही है। मंजिल तो ठीक है, लेकिन इस जंगली इलाके में काला पहाड़ को ढूंढना मुश्किल है। खुदा बख्श, उसे मैं ढूंढूंगा। तुम सिर्फ ये करो, जो मैं तुम्हें कहूँ वो करते जाओ। वो तो ठीक है, लेकिन ये तकलीफ हो रही है? खुजली हो रही थोड़ी सी। साले ले। हाँ, अब सब काम पूरे हो जाएंगे। चलो। मेजर कीर्ति सिंह के मर्डर केस में आप कहां तक पहुंचे हैं? सर, हमारी इंक्वायरी पहले दिन जिस पॉइंट पर रुकी थी, अब तक वहीं रुकी हुई है। बस में जितने मुसाफिर थे, बाराती थे, हमने सबसे तफ्तीश की। छोटे लखनपुर के एक एक आदमी से पूछा गया, मगर कोई ये नहीं बताता कि काला पहाड़ कौन है, कैसा है, वो लोग किस तरफ से आते हैं, किस तरफ जाते हैं। डाकुओं के सरदार का हुलिया तो एक तरफ सर, वो लोग ये तक नहीं बताते कि उनके घोड़ों का रंग कैसा था। इसका ये मतलब तो नहीं कि आप इंक्वायरी को बंद कर दें। मेजर साहब के खून को हुए काफी दिन हो चुके हैं। आपने बस के ड्राइवर से पूछताछ की है? सर, हमने किसी को भी नहीं छोड़ा। बस का ड्राइवर तो सबसे ज्यादा डरा हुआ था। बस सर्विस एक प्राइवेट कंपनी चलाती है, और जब से ये डाका पड़ा है, बस सर्विस बिल्कुल बंद हो गई है। उन लोगों को ड्राइवर्स भी नहीं मिल रहे हैं। डाकू घोड़ों पर आते हैं। घोड़ों की नाल लगवाने के लिए जरूर उनका ताल्लुक किसी लोहार से होगा। आप ऐसा कीजिए, अपने इलाके के सब लोहारों पर कड़ी नजर रखिए। अरे उस्ताद, जरा हमारे जूतों को नाल तो लगा दे। दिखे ना, हम तो घोड़े को नाल लगावे। हाँ, बोले तो तेरे पाँव पे लगा दूं। अरे हम तो अपने जूतों को नाल लगवाने आए हैं। इस इलाके में बहुत घूमना है, कहीं साला घिस ना जाए जल्दी से। ज्यादा नहीं घूमना, इलाका खतरनाक है। इधर तो बस भी ना मिले। अच्छा, तो खतरनाक है इलाका, तो फिर साला बस चलाने का और मजा आएगा। क्यों खुदा बख्श? बिल्कुल। चला चल। आगी आगी अब जाएगी कटे तो पूछना पड़ेगा। अब पूछू किससे? हाँ, ए बाया से पूछते हैं। ए बाया, ये बस कित जाएगी? अरे शहर जाना है तो वो बस आई है, उस पर चढ़ जाओ, 1 घंटे के बाद निकल जाएगी। अरे मैंने शहर को नहीं, छोटो लखनपुर जाना है। छोटे लखनपुर? हाँ। शेर जी, छोटे लखनपुर जाना है तो घोड़े पर जाओ, बस नहीं जाएगी। अरे पर क्यों नहीं जाएगी? 2 महीने से सर्विस बंद है ना। अरे पर सर्विस क्यों बंद है? ड्राइवर नहीं मिलता। अरे पर ड्राइवर क्यों नहीं मिलता? बताता हूँ। हाँ। हे ड्राइवर, गाड़ी 2 घंटा लेट आई है, 1 रुपया निकालो। लोग कहते हैं रास्ते में काला पहाड़ मिलता है। देख भाया, कालो या पीलो, मन्ने तो छोटो लखनपुर जाना है। सांझ से पहले घर नहीं पहुंचा तो हमारी घरवाली बेचारी मर जाएगी। बीमार है क्या? अरे बीमारी मारी को नहीं, 3 बरस को फाको है, फाको। अरे सेठ जी, सेठानी जी झूठ बोलती है। 3 बरस का कोई फाका नहीं कर सकता। सुनो, छुप छुप कर खाती होगी। अरे छुप छुप के खाती होगी थारी घरवाली। बात समझ में तो आए को नहीं, लगा ले जबान तालू के साथ, बात में समझ तो ले। अरे समझा दो ना सेठ जी, नाराज क्यों हो रहे हो? अरे देख भाया, 3 बरस से मैं हूँ परदेश में, और वो बेचारी देश में सड़ रही है। अब तक तो चिट्ठी पत्री से काम चल जाया था, अब के लिखा है कि ना पहुंचा तो कुएं में कूद के मर जाएगी। सेठ जी की बात कहूँ? हाँ। वो नहीं मरती, उसे पड़ोसी बचा लेंगे। अरे यही बात की तो चिंता है। देखे काम कर, अच्छे बच्चे ढूंढ ले, कोई ड्राइवर मिल जाएगा। रही खर्चे की बात, 100-200 मैं दे दूंगा। अरे कौन है? 200 रुपए की आवाज सुनी थी, हैंडल खुद खुद चल गया। बस मैं ले जाऊंगा सेठ। अरे वाह, और तू है कौन? शेर सिंह, ड्राइवर। लाइसेंस है तुम्हारे पास? हाँ, लाइसेंस ये लो। जमानत? जमानत? जमानत काहे की? अरे 50,000 की गाड़ी है, कहीं धक्का पड़ गया तो तुम्हारी जमानत कौन देगा? अब कौन बोले? अरे मैं दे दूंगा, हमारी ले लो। इनकी ले लो, जरा सूरत तो देखो। देख भाया, सूरत पे मत जा। अरे धोती झटक दूं तो 1,00,000-2 लाख नीचे गिर पड़े। ये देख। ए भाया। हाँ। ये रोटी वोटी खाई के कोनी? क्यों, क्या बात है? नहीं, ऐसे ही पूछ रहा था मैं तो। भूख लगी है? अरे नहीं, मैं तो अपनी घरवाली के साथ जाके खाऊंगा। हाँ, ये बात है। खुदा बख्श। हाँ, लगता है मंजिल सामने आ गई है।
ठाकुर जी महाराज, ये पैसा ले लो, मेरी जान छोड़ दो, मेरी घरवाली मर जाएगी। अरे मारे रे, मारे रे, मारे रे। मैं महाराज जी, माफ कर दो। ये लो भाया, ये फोटो 20,000 में पड़ गए। खुदा बख्श, 20,000 तो क्या, ये फोटो 20 लाख में भी सस्ते हैं। अरे 20,000 हो या 20 लाख, सब तुम्हारा ही माल है। ये देखो, इस आंख को देखो। पर इस आंख का क्या करोगे? इससे काला पहाड़ थोड़ी पकड़ा जाएगा। इसी आंख से काला पहाड़ पकड़ा जाएगा। वो कैसे? गौर से देखो, इसकी ये आंख जरा सी टेढ़ी है, और इस टेढ़ी आंख वाले को हम पहले भी देख चुके हैं। खुदा बख्श, ये वो जगह है जहां हंगामा किया जाए तो सारे गांव को पता चल जाता है। हंगामा? हाँ। अब कानिया के पास हम नहीं जाएंगे, कानिया हमारे पास आएगा। लेकिन कहाँ? वहां। आजा आजा। चलिए। ओ मेरी गुलाबिया रानी, पूरे 1 महीने बाद आए हो बाबू? तुसी फिक्र ना करो जी, हम 1 महीना यहीं अटक जाएंगे। नमस्ते जी। क्या हाल है बच्चों तुम्हारा? क्या हाल है तेरा? मास्टर सुजीत आपकी। एक गुलाबिया, क्या मेरे वाला माल बना के ला। अभी लाती हूँ। गुलाबिया रानी, हमें गुलाबी पिलाए बगैर जा नहीं सकती है तू? छोड़ मेरा हाथ। हाथ कैसे छोड़ दें? इन्हीं हाथों से तो पीनी है। छोड़ दे इसका हाथ। तुम कौन हो? सारी दुनिया जानती है, भैरव सिंह ठेकेदार। सारी दुनिया का ठेका ले रखा है क्या? पियो, लेकिन भगवान के लिए झगड़ा मत करो। बात ही गुलाबी की थी, अब झगड़ा काहे का? क्यों दोस्त? काला पहाड़ अमर रहे, अमर रहे। अमरकाब बहादुर, हमने आज तक तुम पर इतना ही एतबार किया है जितना एक सावंत अपने घोड़े और तलवार पर करता है। पिछले 25 बरस तक हमारी जीन कसी रही और लगाम हमारे हाथ में रही, लेकिन आज हम तुम्हारी सरदारी से दस्तबरदार हो जाना चाहते हैं। इसलिए नहीं कि वक्त पर हमारी गिरफ्त ढीली पड़ गई है, वक्त आज भी हमारी मुट्ठी में है,
लेकिन हमारे खानदानी रस्म रिवाज के मुताबिक हमारी जिंदगी में ही हमारा जानशीन तय हो जाना चाहिए। हमारा बेटा कमर बरिंदर प्रताप सिंह हर तरह से काला पहाड़ बनने के लायक, लिहाजा हम ये चाहते हैं कि कमर की जानशीनी की पाकीज़ा रस्म जल्द से जल्द तय कर दी जाए। किसी को इस पर एतराज है? वीर सावंत, कुंवर साहब की जानशीनी पर किसको एतराज हो सकता है, लेकिन हम लोग सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आपके दस्तबरदारी से शहसवारों की गिनती में जो कमी होगी वो किस तरह पूरी की जाएगी। किसी से नहीं। गुस्ताखी माफ वीर सावंत, पिछले 100 वर्ष से जब भी कभी सरदार बदला है, एक नए शहसवार का इजाफा हुआ। खुद आपका यह खादिम आपकी जानशीनी के मौके पर इस गिरोह में शामिल हुआ था। हम जानते हैं मंगल सिंह, पिछले 100 बरस से इस इलाके की हवाओं ने हमारा साथ दिया, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। हम नहीं समझते कि कोई नौजवान इस काबिल है जो हमारे गिरोह में शामिल हो सके। एक नौजवान है। कौन? आपको याद होगा वीर सावंत, छोटा लखनपुर को बस ले जाने वाला ड्राइवर शेर सिंह, वो इसी काम की तलाश में है। काला पहाड़ का हम रकाब होना कोई आसान काम नहीं। हम उसका इम्तिहान लेंगे, उसे हमारे पास भेज दें। जो हुक्म वीर सावंत। आ जाओ, दरवाजा खुला है। अरे कबरू, क्या कर रहे हैं? मैं तेरा दुश्मन नहीं, तेरा आशिक हूँ, बल्लू लोहार। क्यों आए हो? अरे आया हूँ तो किसी काम से आया हूँ। तू काम क्या करे है? बल्लू लोहार साहब बिल्कुल बेकार है, काम धंधे की तलाश में आए। पहले बस चलाता था, आजकल हाथ चलाता हूँ। वैसे तो ट्रक और बुलडोजर भी चला लेता हूँ, और वक्त आने पर चाकू, छुरा, गंडासा, तलवार और बंदूक भी चला लेता हूँ। और उस्ताद जो कुछ चलाते हैं मैं उसकी सफाई करता हूँ। नहीं समझे? मतलब क्लीनर हूँ, उनका क्लीनर। अंजनगढ़ के ठाकुर ऐसा ही मुलाजिम चावे है। काम क्या करना होगा? यही गांव खेत की हिफाजत। पहले दिन मेरी दुकान पर आ जाना, तेरा काम बन जाएगा। खुदा बख्श, काम बन गया। बस तो कोई जावे ना, शहर जाने वाले कोई ट्रक पकड़ ले, रास्ते में अंजनगढ़ आवे, उतर जाना, सीधे हवेली जाके ठाकुर साहब को मिल लेना, समझ ले, नौकरी पक्की। जयराम जी की। जयराम जी की। अबे ओ खुदा बख्श, मैं जा रहा हूं अंजनगढ़। अच्छा, लगता है वही मेरी मंजिल है, लेकिन फिर भी तुम आसपास के गांव में जाओ, और अगर तुम्हें किसी पे शक पड़े तो मुझे आके बताओ। अच्छा, मैं चलता हूँ। लेकिन बात यह है कि पाँव में ताकत होगी तभी तो जाऊंगा ना। क्यों, बीमार है तू? नहीं, हाथ की खुजली कम हो जाएगी तो अपने आप पाँव में ताकत आ जाती है। अबे ओ खुदा बख्श के बच्चे, तू पैसे के मामले में अपने खुदा को भी नहीं बख्शेगा। इस तरह नवाजी का शुक्रिया। अरे अपने राजा आदमी को दे दो ना यार। चलो। अच्छा ये लो। अच्छा, खुदा हाफिज। अरे वो तांगे वाले, आजा यार, आजा 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 आजा। चल 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 चल। यही उतर जा भाई, यही रास्ता जाता है अंजनगढ़ को। सुनिए, अंजनगढ़ का रास्ता कौन सा है? हाँ, लेकिन अंजनगढ़ में आपको किसके यहाँ जाना है? वो ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह जी है ना, उनके यहाँ जाना है। सुनिए, आप ठाकुर साहब के यहाँ जाना चाहते हैं? जी हाँ। मैं रास्ता बताती हूँ। जी। वो सामने तालाब है ना, दिख रहा है ना? जी हाँ। बस उसके पार एक पीपल का पेड़ है। हाँ। उसमें 2 बैल बंधे हैं।
जो लाल सींग वाला बैल है ना, बस उधर मुड़ जाओ। हाँ। थोड़ा सा आगे जाओ, फिर उल्टे, थोड़ा सा सीधा जाकर फिर उल्टे, फिर सीधे, फिर उल्टे, फिर सीधे। थक जाएगा बेचारा। छी, थक जाएगा? इतना लंबा चौड़ा आदमी थक जाएगा? वैसे इसका भी इंतजाम है अपने पास। वहां तुम्हें गधा मिलेगा हट्टा कट्टा। थक जाओ तो उस पर बैठ जाना, सीधा हवेली पहुंचा देगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। नमस्कार। अरे सुमन, क्या हो गया तुझे? अभी तो भली चंगी थी। अरे बोल भी, क्या हो गया तुझे? क्या हो गया? क्या हो गया? ए, कौन हो तुम? मैं ठाकुर साहब से मिलने आया हूँ। ठाकुर साहब घर पर नहीं, बाहर गए हुए। ठीक है, आ जाएंगे। यहाँ का बैठो, बाहर जाके बैठो। बड़े बदतमीज हो तुम। कौन हो तुम? ओ, नमस्ते माँ जी, मेरा नाम शेर सिंह है, लेकिन ये आपका नौकर बड़ा बदतमीज है। तुम आदमी देखकर बात किया करो, समझे? तुम्हें बल्लू लोहार ने भेजा है? जी हाँ। ठाकुर साहब पंचायत में गए हैं, अभी आते होंगे। जी। ये मेरी बेटी सुमन है। ओ, तो आप किसके बेटे हैं? जी मैं तो तमीज से बात किया करो। बैठो बेटे। शुक्रिया। चाय के लिए शरबत ले आ। आप कौन सा शरबत पियेंगे? जो आप पिला देंगी। मैं अपनी पसंद से ले आऊं और आपको पसंद ना आए तो? छी, ऐसा कभी हो सकता है? अरे तू तो बहस कर रही है, जा ले आ ना। ये थोड़ी सी बेवकूफ है। जी। क्या कहा माता जी? तू अभी तक गई नहीं? जा तो रही थी, पर आपने मेरी तारीफ जो शुरू कर दी। तुम किसी अच्छे खानदान के मालूम होते हो। तुम्हारे पास खेत, जमीन, जायदाद कुछ भी नहीं है क्या? है तो सब कुछ माँ जी, लेकिन हालात कुछ ऐसे हैं कि गांव-गांव भटकना पड़ रहा है। अब तुम्हें नहीं भटकना पड़ेगा। ठाकुर साहब देवता आदमी है। एक बार तुम उनसे मिलोगे, फिर कभी उन्हें छोड़कर नहीं जाओगे, और वो भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वो अपने साथ काम करने वालों को बिल्कुल अपनी औलाद की तरह चाहते हैं, और फिर तुम भी तो हमारे बेटे के जैसे हो। लो, ठाकुर साहब आ गए। नमस्ते ठाकुर साहब। ये शेर सिंह है, बहुत अच्छा लड़का है। मुझे बल्लू लोहार ने भेजा है। बल्लू लोहार ने? जी हाँ। हम जानते हैं तुम कौन हो और किस गरज से यहाँ आए हो। आओ हमारे साथ। चलिए। नमस्ते माँ जी। पूरे अंजनगढ़ पर हमारे पुरखों का राज था, फिर हमारा राज इस गांव की सीमा तक रह गया और अब इन खेतों तक है, और तुम्हें इन्हीं खेतों की हिफाजत करना है। मुझे एक बंदूक चाहिए। बंदूक? किस लिए? जिस मकसद के लिए मैं यहाँ आया हूँ, उसके लिए बंदूक बहुत जरूरी है। किस मकसद के लिए तुम यहाँ आए हो? आपके खेतों की हिफाजत करने। इस गांव में कभी गोली नहीं चली। हमारे खेतों की हिफाजत बंदूक से नहीं, हमारे नाम से होती है। आओ। रुक जाओ। कौन हो तुम? तुम कौन हो? पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो, नहीं तो इतनी रात गए इस गांव में कदम नहीं रख सकोगे। बताता हूं। तुम आ गए कंवर, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। 7वां शेर मार के लाओ बाबूजी। शाबाश, हमें तुम पर फख्र है। फख्र तो मुझे है बाबूजी कि आपका बेटा हूं। चलो, तुम्हारी माँ भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब पता चल गया मैं कौन हूं? उसे देखते ही मेरे दिल में नफरत की एक लहर उठी थी, और आपने भी देखा होगा, उसकी आंखों में भी नफरत थी मेरे लिए। इस गांव में गोली चलाना मना है बाबूजी,
इसलिए वो बच गया। मुझे पूरा यकीन है वो यहां सिर्फ नौकरी करने नहीं आया, कोई और मकसद भी है उसका। आप उसे यहां से निकाल दीजिए, मुझे वो आदमी बिल्कुल पसंद नहीं। वो आदमी हमें पसंद है। तुम्हें कुछ कहना है? हम उसे अपने गिरोह में शामिल करना चाहते हैं, इसीलिए हमने उसे अपने पास रखा है। हम उसका इम्तिहान ले रहे हैं। कंवर, तुम काला पहाड़ बनने वाले, तुम्हें अपनी मोहब्बत और नफरत का इजहार इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए। शुरू कीजिए। कहिए। मैं माता भवानी की शपथ लेता हूँ। मैं माता भवानी की शपथ लेता हूँ कि भवानी भक्ति के इस दीप की लौ को सदा जीवित रखूंगा। कि भवानी भक्ति के दीप की इस लौ को सदा जीवित रखूंगा। मैं अपने पूर्व परमपिता महासूर्य प्रताप सिंह, मैं अपने पूर्व सूर्य महाप्रताप सिंह, चंद्र प्रताप सिंह, अपने पूर्व चंद्र प्रताप सिंह, नरेंद्र प्रताप सिंह, नरेंद्र प्रताप सिंह, सुरेंद्र प्रताप सिंह, सुरेंद्र प्रताप सिंह और पिता महेंद्र प्रताप सिंह की मान मर्यादा की रक्षा करूंगा। और पिता महेंद्र प्रताप सिंह के मान मर्यादा की रक्षा करूंगा। काला पहाड़ की परंपरा को अनंत बनाने का जतन करूंगा। काला पहाड़ की परंपरा को अनंत बनाने का जतन करूंगा। हम सौगंध लेते हैं कि हम कुंवर वीरेंद्र प्रताप सिंह के वफादार रहेंगे। लागू ठाकुर साहब। क्या बात है नरसिंह? बड़े ठाकुर साहब ने अपनी हवेली पर 12 गांव की पंचायत रखी है, आपको बुलाया है। ठीक है, हम जरूर आएंगे। कहाँ जा रहे हैं? अंजनगढ़ के ठाकुर साहब के। जब वहाँ जा ही रहे हैं तो ठाकुर साहब से कुंवर और इंदू के रिश्ते की बात क्यों नहीं छेड़ देते? हाँ बाबूजी, दीदी की शादी कर ही दो, अब हम उससे बड़ी हो गई है। रिश्ता तो बराबर का है, लेकिन मैं अपनी बेटी से पूछे बगैर कुछ नहीं करूंगा। इंदु, छुपो नहीं। मुझे मालूम है कि तुम्हें छुप छुप कर बातें सुनने की आदत है। चलो सामने आओ, चलो। अब तो तुमने सुन ही लिया है। कहो बेटी, तुम्हें यह रिश्ता मंजूर है ना? बाबूजी, न बात छेड़ना और न ही तय करना। क्यों? मुझे बचपन से ही कुंवर से डर लगता है। आइए आइए कृपाल सिंह जी, घर में सब कुशल तो है ना? जी हाँ। इंदु तो बड़ी हो गई होगी। जी हाँ, आपकी सुमन के बराबर तो हो ही गई है। तब तो आपको भी उसकी शादी की चिंता हो गई होगी। बराबर का रिश्ता मिलता कहाँ है भाभी? पाए लागू ठाकुर साहब। जीते रहो बेटा। अगर आप मुनासिब समझें तो हम ये चिंता भी दूर किए देते हैं। भाई, बराबर का रिश्ता है और पुश्तों से खरा खून चला आ रहा है। ठीक है ठाकुर साहब,
मगर मैं अपनी बेटी की मर्जी पूछे बिना कुछ कह नहीं सकता। तो फिर अपनी बेटी की मर्जी भी पूछ लो। इत्तेफाक से पूछ ली। महेंद्र सिंह, अब ये बात आगे ना बढ़ाओ तो अच्छा है। तुम भी अपनी बेटी का रिश्ता उसकी मर्जी के बगैर ना करना। बेटियां बेजुबान होती हैं। अगर उन्हें अपनी मर्जी का पति ना मिले, जिंदगी तो वो गुजार ही लेती हैं, लेकिन उनका जीना नर्क बन जाता है। स्वर्ग और नर्क की बात तो फिर कभी भी हो सकती है बाबूजी। पहले इनसे मतलब की बात तो कर लीजिए। माँ, ठाकुर साहब के लिए शरबत तो भिजवा दे। अभी भिजवाती हूँ। बात यह है कृपाल सिंह कि हमें काला पहाड़ का पैगाम मिला है कि हर गांव से 25-25 हजार रुपया वसूल करके पहुंचा दिया जाए। अमावस की रात को काली के मंदिर के दहलीज पर तुम ये रुपया रखाओ। काला पहाड़ तुम्हारा नजराना कबूल कर लेगा। वो दिन लग गए ठाकुर। मैं अपने गांव से एक पैसा नहीं दूंगा। कृपाल, काला पहाड़ का पैगाम पैगाम नहीं बल्कि मौत का फरमान होता है। कहीं ऐसा ना हो कि काला पहाड़ तुम्हें और तुम्हारे गांव को जलाकर राख कर दे। हम भी राजपूत हैं महेंद्र सिंह। हमने हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी। हमें डर है कि तुम काला पहाड़ के गजब से बच नहीं सकोगे। अगर तुम्हारा यही ख्याल है तो पंचायत में चलकर बात करते हैं। अगर तुमने पंचायत इसलिए बुलवाई है तो मेरा जाना बेकार है। मेरा फैसला सबको सुना देना। मैं काला पहाड़ का मुंह काला करके रहूंगा। काला पहाड़ अमर रहे। अमर रहे। आ गए आप? क्या हुआ पंचायत में? 25,000 रुपया काला पहाड़ ने नजराना मांगा है। मैं गांव वालों से बात करने जा रहा हूं। हमारे गांव से काला पहाड़ को नजराना नहीं मिलेगा, मौत मिलेगी। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। हम ये कहने आए हैं ठकराएं कि कृपाल सिंह ने हमारी जरा सी बात नहीं मानी और उसका ये दर्दनाक अंजाम हुआ। लेकिन तुम अपने आप को बेसहारा न समझो। हमसे जो कुछ भी हो सकेगा हम करेंगे। रो नहीं बेटी, रो नहीं। फिक्र न करो। अगर तुम्हारे पिता इस दुनिया में नहीं रहे तो कोई बात नहीं। आज से हम तुम्हारे सरपरस्त हैं। अब तुम हमारे साथ चलकर रहोगे। ये देखो आ गए हैं। आइए आइए पंडित जी, नमस्कार। हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। वाह वाह, क्या शेर है साहब। बात बन रही है। अच्छा, लड़की खूबसूरत है, इधर ही आ रही है। मैं चलता हूँ। कैसी लग रही हूँ? बिल्कुल चिकचिक लग रही हो, दुल्हन जैसी। मगर दूल्हा कहाँ है? नजर नहीं आता? बधाई हो ठाकुर साहब,
हम भी कंवर और उसकी दुल्हन के लिए शुभकामनाएं लाए हैं। हाँ भाई, उसूल हुई। अब एक फर्ज और भी अदा कर दीजिए। क्या? जल्दी से अपनी बेटी की शादी भी कर दीजिए। हाँ भैरव सिंह, आज से तो ये चिंता भी शुरू हो गई। दीदी, मैं आज यहाँ सोऊंगा। ओफो, तू इन लड़कियों में क्या करेगा? चल मेरे साथ। नहीं, मैं यहाँ सोऊंगा। मेरी बात नहीं मानेगा? नहीं। अच्छा, तो फिर मैं तुझसे बात नहीं करूंगी, तुझे मंदिर भी नहीं ले जाऊंगी। अच्छा, तो मानूंगा। अब हुआ ना राजा बेटा, चलो। देखा कितनी समझदार है मेरी माँ, कबाब की हड्डी निकाल ले गई। लेकिन तू जो दूसरी हड्डी बन के बैठी है क्या बक रही है? मैं तुझे हड्डी नजर आ रही हूँ क्या? मेरी जान, मैं तो इसकी सहेली हूँ, नन तो आज ही बनी हूँ। देख इंदु, तू भी कसम खा, हमेशा मेरी सहेली बनी रहेगी, भाभी नहीं। हाँ बाबा, मैं तो तेरी इंदु हूँ और हमेशा तेरी इंदु रहूंगी। अरे भाई साहब आ गए। इंदुमती, घूंघट उठाओ। घूंघट उठाओ और गौर से सुनो। तुम्हारे बाप के कत्ल के बाद मेरे बाबूजी ने तुम्हारी माँ को, तुमको और तुम्हारे भाई को आसरा दिया, और मैं ये भी जानता हूं कि इन्हीं एहसानों के बदले में मेरी शादी तुमसे हुई। पर एक बात याद रखना, तुम्हारे मेरे दरमियान मोहब्बत और अपनेपन का कोई रिश्ता नहीं, सिर्फ एक फर्ज का रिश्ता है, और वो फर्ज है हमारे इस नामवर खानदान के लिए औलाद पैदा करना। इससे बढ़कर तुम्हारा मुझ पे कोई हक नहीं। ये बात हमेशा याद रखना इंदुमती, हमेशा। क्यों गई थी उसके पास? जी मैंने भेजा था इसे। एक नौकर के पास भेजा था इसे? लेकिन माँ जी तो कहती हैं कि वो नौकर नहीं है। तो क्या हमारे बराबर का है? मुझे तो उसमें ऐसी कोई कमी नजर नहीं आई जो तुम्हारी बराबरी करना समझा जाए। माँ, तुम चाहो जो भी कहो, लेकिन दुनिया वालों की नजरों में वो हमारा नौकर है, और मैं नहीं चाहता कि हमारी इज्जत पे कोई हर्फ आए। अगर ये लड़की अपनी बेशर्मी से बाज नहीं आई तो फिर मुझे कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा इस बारे में। अभी हम जिंदा हैं कंवर, सुमन के बारे में सोचना हमारा काम है। तुम जा सकते हो। तुम भी जा सकती हो। जानकी, इस बारे में हमने तो कुछ नहीं सुना। मैंने भी कुछ नहीं सुना, लेकिन सुमन की आंखों में जो कुछ देख रही हूं उसे लगता है वो कुछ बदल गई है। इसका मतलब यह है कि कंवर की हर बात सही है। लो, आप भी कुंवर की बातों में आ गए। उसे तो वो लड़का शुरू से ही पसंद नहीं। क्या कमी है उसमें? इस गांव में तो क्या, आसपास के किसी गांव में भी ऐसा लड़का नहीं मिलेगा। किस्मत से जोड़ मिल गया है सुमन का। सुमन से कह दो कि अब वो उस लड़के से न मिले। ये आप क्या कह रहे हैं? अब हम उससे मिलेंगे जानकी। इसका मतलब ये कि अगर हम परसों भी इस इलाके में भटकते रहे तो काला पहाड़ का कुछ पता नहीं चलेगा। तो ये झंझट छोड़ो, चलो शहर चलते हैं। खुदा बख्श, जब तक मैं अपनी कसम पूरी ना कर लूं मैं यहां से नहीं जाऊंगा, और ना तुझे जाने दूंगा। तू अपना माल लेता जा और मेरा साथ देता जा। और सुन, हम किसी दूसरे गांव चलते हैं। चल उठ, तैयारी कर। चलो। ला, सुमन, तुम? सुमन, मैं ये गांव छोड़ के जा रहा हूं। मां जी से कह देना कि मैं उनका प्यार कभी नहीं भूल सकता। खुद जाकर क्यों नहीं कहते? उनसे आंख मिलाने की हिम्मत मुझ पे नहीं। और उनसे तो आंख मिलाने की हिम्मत है। कह दो, उनकी मोहब्बत भूल जाओगे। सुमन, माँ ने कहा बाबूजी तुमसे मिलना चाहते हैं। जाने से पहले एक बार मिल लो।
जानकी। आपने मुझे याद फरमाया। आओ आओ शेर सिंह, अच्छे तो हो। जानकी कह रही थी कि तुम गांव छोड़कर जा रहे हो। जी हाँ। क्या बात है, कुछ हमसे नाराज हो या हमारे सलूक में कोई कमी हुई? ऐसी बात नहीं है ठाकुर साहब, आपने तो मेरे साथ बिल्कुल अपनों जैसा सलूक किया है। मैं शर्मिंदा हूं कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सका। अरे भाई, हम तो ये चाहते थे कि तुम हमेशा के लिए यहीं रह जाओ, हमारे गांव में, बल्कि सुमन से शादी करके हमारे ही घर में। आरज़ू तो मेरी भी यही थी ठाकुर साहब, लेकिन किसी आरज़ू के लिए मैं अपनी जिंदगी के मकसद को नहीं भुला सकता। अगर एतराज न हो तो हमें बता दो कि तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है, शायद हम तुम्हारी कोई मदद कर सकें। ठाकुर साहब, मैंने अकेले इस काम को पूरा करने की कसम खाई है। मुझे किसी से हिसाब चुकाना है। किससे? काला पहाड़ से, जो बुज़दिल और कमीना है। कुछ सुना तुमने कंवर? काला पहाड़ को गाली देने से पहले कुछ सोच तो लिया होता। इस जवानी में मौत को दावत देना अच्छा नहीं। कुंवर साहब, हम मौत को दावत नहीं देते, ललकारते हैं। अपनी औकात भूल रहे हो तुम। कुंवर, तुम हमें नहीं जानते, वरना इस तरह बदतमीजी से बात नहीं करते। शेर सिंह। शेर सिंह नहीं, विक्रम सिंह। ठाकुर साहब, मैं मेजर कीर्ति सिंह का बेटा हूं। अरे मेरे हाथ में बंदूक देकर देखो, एक एक को भून कर मैं रख दूं तो मेरा नाम मेजर कीर्ति सिंह नहीं। जिनका खून काला पहाड़ ने किया है और मेरी मां का सुहाग छीना है। कुंवर साहब, अगर काला पहाड़ से आपका कोई रिश्ता है तो उसे ये पैगाम पहुंचा दीजिए कि मेरे डैडी का खून करके उसने अपनी मौत को पुकारा है। बाबूजी, इसे कह दीजिए कि अपनी जबान को लगाम दे। अरे, तुम तो ऐसे उछल रहे हो जैसे इसने तुम्हें गाली दी हो। तुम्हारा क्या रिश्ता उनके साथ? अगर काला पहाड़ ने इसके पिता की जान ली है तो इसे काला पहाड़ को गाली देने का पूरा अधिकार है। माँ जी, मैं अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर आया हूँ। आप भी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं काला पहाड़ को खत्म कर सकूं। मेरा आशीर्वाद। इनका आशीर्वाद लेने से पहले हमसे भी कुछ सलाह ले लो बरखुरदार। हम तुम्हें जिंदगी की कुछ सच्चाइयां दिखाना चाहते हैं। आओ हमारे साथ। ये सरजू प्रसाद की बेवा है कमला। कमला बेटी, इनके बाप को काला पहाड़ ने कत्ल कर दिया है और ये उससे बदला लेना चाहते हैं। इस सिलसिले में तुम्हारी क्या राय है? इसके बाप ने भी एक बार यही सोचा था, मगर दूसरे ही दिन टाकों ने उन्हें घेर कर मार डाला। तो भगवान भला करे इन ठाकुर साहब का, जो इन्होंने इस अनाथ बच्चे के सर पर हाथ रखा, नहीं तो आज हम घर घर भीख मांग रहे होते। इन्हीं तो क्या, गांव के आसपास की विधवा औरतें, अनाथ बच्चे, उन सबको आसरा ठाकुर साहब ही देते हैं। एक यतीम घर तो मैं खुद चलाता हूँ, जिसका पूरा खर्चा ठाकुर साहब ही उठाते हैं। ठाकुर साहब और उनके पुरखों का इस गांव पर बहुत बड़ा एहसान है। हर 2-4 बरस के बाद जब कभी काला पहाड़ इस गांव से किसी का सर मांगता है तो ठाकुर साहब उसकी कीमत चुका देते हैं और वो बला टल जाती है। कहो गरीबदास, कैसे हो? अच्छा हूँ ठाकुर साहब। गरीबदास, ये हमारे दोस्त विक्रम सिंह हैं। ये काला पहाड़ के मुताल्लिक कुछ मालूम करना चाहते हैं। तुमने तो काला पहाड़ देखा है ना? जी हाँ ठाकुर साहब, मगर काला पहाड़ बना है, भूत प्रेत है या कोई महान आत्मा, ये मैं नहीं जानता। पर उसके चेहरे पर ऐसा तेज था कि मेरी आंखें उधर उठी और मुझे ऐसा लगा जैसे 2 जलते हुए तीर मेरी आंखों में धंस गए और मैं अंधा हो गया। ये कब की बात है? कई बरस की। इसके बाद ठाकुर साहब ने हमें आसरा दिया और मेरे बेटे तेज सिंह को इस काबिल बनाया कि आज वो इज्जत की रोटी कमाता है। लेकिन मैंने सुना है अब जो काला पहाड़ को देखता है वो मार दिया जाता है।
अब किसी को अंधा क्यों नहीं बनाया जाता? इसके लिए भी ठाकुर साहब के सामने शीश झुकाओ विक्रम बाबू कि जब इन्हें गद्दी मिली तो सबसे पहला पुण्य कार्य इन्होंने ये किया कि इस मंदिर में 40 दिन का हवन कराया, काला पहाड़ के तेज और तप को सिद्ध किया। इसके बाद किसी की आंखें अंधी नहीं हुई। अब तो तुम्हारा इरादा बदल गया होगा। अब तो मेरा इरादा और मजबूत हो गया है ठाकुर साहब। मुझे पूरा यकीन हो गया है कि ये सारी कहानियां काला पहाड़ की फैलाई हुई हैं और गांव वाले बेचारे अनपढ़ मासूम इन कहानियों को सच समझने लगे हैं। पुजारी तो अनपढ़ नहीं है, वो काला पहाड़ के हाथों बेका हुआ है। और गरीबदास? वो झूठ बोलता है। उस बेवा के मुताल्लिक तुम्हारा क्या ख्याल है? वो बेचारी झूठ को सच समझने लगी है। विक्रम, बच्चों को आग से डराया जाए तो वो उस वक्त तक नहीं डरते जब तक कि अपना हाथ न जला लें। हमें डर है कि कहीं काला पहाड़ को तुम्हारे इन जहरीले ख्यालात का इल्म न हो जाए और वो कहीं तुम्हारा सर न मांग बैठे। ठाकुर साहब, मैं अपना सर हथेली पर रख के निकला हूं। मैं चाहता हूं कि काला पहाड़ मेरा सर मांगे और मैं उसका सर उतार दूं। अगर आप मेरा ये पैगाम काला पहाड़ तक पहुंचा सकते हैं तो जरूर पहुंचा दीजिएगा। अच्छी बात। गरीबदास, गरीबदास, मैं विक्रम। ठाकुर साहब के मेहमान। गरीबदास, तुमने काला पहाड़ को देखा है? तुम जानते हो वो कौन है, कहाँ रहता है? मुझे बताओ। मैं कुछ नहीं जानता। तुम झूठ बोलते हो गरीबदास। उसने तुम्हें अंधा बनाया, न जाने कितने बच्चों को यतीम किया, कितनी औरतों को विधवा बनाया। तुम उसके बारे में खामोश हो, कुछ बताना नहीं चाहते। ये बहुत बड़ा पाप है गरीबदास, बहुत बड़ा पाप। वो बहुत जालिम है, उससे जो भी टकराया खत्म हो गया। तुम कुछ नहीं कर सकते। जिसने अपने बाप की जलती हुई चिता पर कसम खाई हो वो सब कुछ कर सकता है। बाबू, यहाँ कदम कदम पर खतरा है। गरीबदास, वक्त जाया ना करो, मुझे बताओ काला पहाड़ कौन है? काला पहाड़ वही है जो... वो कैसे मारा गया? इस चाकू से। ये चाकू किसी ने उसकी पीठ में घोंप दिया था। इस चाकू से? जी। ये तो किसी गांव का ही बना हुआ लगता है। नंदो, लोहारों की फाइल लाओ। यस सर। यहाँ कौन कौन से लोहार हैं? इस गांव में 2 लोहार हैं, रामू, हल्दू। बयानपुरी में 3 लोहार हैं, सत्तू, फतेह अली, गन्नू। सैयदपुर में 1 है, बल्लू। इन सबको कल थाने में पेश करो। यस सर। बाबूजी, आज अगर गरीबदास ने जबान खोल दी होती तो... ये खतरा तो हम भी महसूस कर रहे थे। विक्रम गांव के बाहर जा रहा है, सरहद पार करते ही मैं उसे गोली से उड़ा दूंगा। नहीं कंवर, इस नौजवान ने काला पहाड़ से टकराने की जुर्रत की है और इतनी बड़ी गुस्ताखी की सजा इतनी आसान मौत नहीं हो सकती। हम उसे ऐसी मौत देना चाहते हैं कि जिस पर जिंदगी को भी रहम आ जाए, और ऐसी मौत देने के लिए हमारे पास एक आदमी है। यार, तेरी ये बात अपने पल्ले नहीं पड़ी। पहले तो तू यहां से जाने के लिए तैयार था, लेकिन अब ये जगह ही नहीं छोड़ता। खुदा बख्श, अब ये जगह मुझे नहीं छोड़ती। लेकिन ये नाटक कब खत्म होगा? नाटक तो अब शुरू हुआ है मेरी जान। दरवाजा खोला है बल्लू, अंदर आ जा। राम राम गबरू। हाँ बल्लू, मुझे तेरा इंतजार था। तो तू जाने था कि मैं आ ही रहा हूं? मुझे पूरा यकीन था कि तू आएगा। गबरू, यूं समझ में नहीं आया, दिल की आरज़ू आ गई। चलेगा मेरे साथ? कहाँ? गांव के उस पार। तू जहां कहेगा मैं तेरे साथ चलूंगा। चल। तुम जा रहे हो? हाँ, खुदा बख्श, ये अपने पास रख, तेरे काम आएगा। अपने काम तो एक ही चीज आती है। हाँ समझ गया साले, तू बड़ा ही कमीना है। ये ले। खुदा हाफिज।
हेलो, ये कहाँ ले आया है जंगल में? यही तेरी आरजू पूरी होगी रे। आरजू? क्या मतलब? मतलब तू भी जाने, मैं भी जाने और सरदार भी खूब जाने। सरदार? यानी काला पहाड़? काला पहाड़ का नाम लेने वाली जबान खींच ली जावे और देखने वाली की आंख फोड़ दी जावे। काला पहाड़ी की तो तलाश है मुझे। उसे तलाश करने वाला जान से जावे है। कौन जान लेगा मेरी? क्या करूं? ये सारे काम मुझे ही करने पड़े। पर तेरी जवानी पे तरस आवे है रे। मैंने तेरे दमखम देखे हैं। ये पड़ी हैं सलाखें, इसके हाथ में पहले आ जावे। भल्लू, अगर तुझे इन सलाखों से ही मरना मंजूर है तो मैं तेरी मदद करूंगा। राम राम ठाकुर साहब। राम 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 भरोसे। तुम्हारे पिता की तबीयत कैसी है? ठीक है, अब ठीक है ठाकुर साहब। नमस्कार ठाकुर साहब। आइए शर्मा जी, आज कहाँ इधर का दौरा निकल आया? मैं आप ही से मिलने आ रहा था ठाकुर साहब। हमसे क्यों? मुझे आपके मुलाजिम शेर सिंह से मिलना है। क्या बात है? उसने सैयदपुर के लोहार बल्लू राम का कत्ल कर दिया है। बल्लू राम को शेर सिंह ने कत्ल कर दिया? लेकिन ये आपसे किसने कहा? शेर सिंह को उसके साथ जाते हुए नरसिंह ने देखा था। शर्मा जी, इतनी बड़ी बात के लिए सिर्फ नरसिंह का कह देना ही तो काफी नहीं होगा। और फिर वैसे भी कल रात शेर सिंह तो हमारे साथ था। मेरा ख्याल है कि इस सिलसिले में आप तहकीकात कर लीजिए। अगर वाकई शेर सिंह कसूरवार है तो हम उसे आपके हवाले कर देंगे, और अगर आपको इस सिलसिले में किसी जमानत की जरूरत है तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। ये आप क्या कह रहे हैं ठाकुर साहब? आपका कहना ही जमानत है, लेकिन एक रिक्वेस्ट है। फरमाइए। इंक्वायरी पूरी होने तक आप शेर सिंह को कहीं जाने न दें। इस बात के लिए आप इत्मीनान रखिए। जब भी आप कहेंगे हम शेर सिंह को थाने पहुंचा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ठाकुर साहब। अच्छा, नमस्ते। आप लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं? जाइए अपना काम कीजिए। नमस्ते, जाइए। बेवकूफ, अपने गुनाहगार को हम खुद सजा देते हैं, दूसरा कोई नहीं। जाओ अंदर काम करो। अजीब सी उलझन है सुमन। लगता है काला पहाड़ यहीं कहीं है आसपास। मैंने उसे देखा है लेकिन पहचान नहीं सका। ये उसकी तस्वीर। ये? हाँ, ये। छी, ये भी कोई तस्वीर है? इसमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। शेरा, तुम पागल हो। तुम नहीं जानते कि ये कौन है, कहाँ रहता है, कैसा लगता है, और तुम इसे मारने चले हो? हाँ सुमन, मैं जिंदगी भर उसकी तलाश करता रहूंगा, और जिस दिन वो मुझे मिल गया तो मैं... नहीं शेरा, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। सुमन, ऐसी बातें नहीं करते सुमन। चलो मुस्कुराओ, मुस्कुराओ। हाँ। बाबूजी,
सुमन, एक अदना मुलाजिम के सामने हमें जलील करने से पहले काश हमने तुम्हारा गला घोट दिया होता। दूर हो जाओ हमारी नजरों के सामने से। नमक हराम, तू ये भी भूल गया कि ये तेरे मालिक की बेटी है। हम तेरी इस गुस्ताखी को कभी माफ नहीं करेंगे। ठाकुर साहब, आप इतनी जल्दी भूल गए? आपने मेरी इस गुस्ताखी को एक दिन प्यार समझा था और इस नमक हराम के हाथ में अपनी बेटी का हाथ देने की दरख्वास्त की थी। शायद तुम ये नहीं जानते कि तुम हमारे रहमो करम पर जिंदा हो। तुम्हारे सर पर बल्लू के खून का इल्जाम है और हमने तुम्हारी जान की जमानत दी है। जान की जमानत का शुक्रिया, लेकिन जिसकी मौत आती है वो 1000 जमानतों के बावजूद भी बच नहीं सकता और फिर न जाने कौन किसके हाथों मरने वाला है। तुम हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हो? मैं धमकी नहीं दे रहा ठाकुर साहब, सच कह रहा हूं। मेरी मौत आपके हाथों लिखी है या आपकी मौत मेरे हाथों, इस लिखे को कोई मिटा नहीं सकता। गलती हमारी है। जो हमने अपने इज्जत और आबरू के दुश्मन को अपने ही घर में पनाह दी। अब जब तक हम न कहें तुम यहां से नहीं जा सकते। आपके हुक्म की तामील होगी ठाकुर साहब, आप फिक्र न कीजिए। अब तो मैं जिंदगी और मौत का हिसाब चुकता करके ही जाऊंगा।